सो हेलो गाइस, वेलकम टू द 24th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो आज हम बेसिकली देखेंगे, कल हमने जो 23rd सेशन में किया था कि एनालॉग सेंसर जो है उसको इनपुट और आउटपुट का हमने लाइक एक बेसिक चीज़ सीखा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी का ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, सो मैं अभी पहले टिंकरकैड ओपन कर देता हूँ। सो टिंकरकैड एक बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आप हार्डवेयर को सिमुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी टॉप राइट कॉर्नर में टिंकरकैड का लिंक मिल रहा होगा। टिंकरकैड को कैसे यूज़ करते हैं आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने पहले टिंकरकैड ओपन किया, फिर उसमें मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। जैसे टिंकरकैड ओपन होते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा योर डिजाइंस, यहाँ पे क्लिक करके सर्किट में आप क्लिक कीजिए। ठीक है, देन आपको एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो मैं पहले एक आर्डिनो लूँगा। ठीक है, इसको रोटेट कर लूँगा हल्का सा। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं जब एनालाइज करता हूँ इसमें 6 एनालॉग पिन है, जैसे ऑलरेडी बताया A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, आपको टॉप राइट कॉर्नर आई बटन में कल के सेशन का लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बताया था, जो रेगुलेटर होता है। ठीक है, आपके घर में भी आपने देखा होगा, ऐसा फैन का रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़, ये रेगुलेटर में आपको 3 टर्मिनल दिख रहा होगा। ठीक है, ये होता है A, ये होता है B और ये होता है C। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सेटअप होता है, देखो ये सपोज 0 वोल्ट पे है, ये है 3.3 वोल्ट पे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये है ये सपोज है अपना 3.3 वोल्ट पे। ठीक है, एंड ये B है, ये B यहाँ पे पहले कनेक्टेड है, एंड जैसे जैसे आप रेगुलेटर घुमाओगे ये मूव करते 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 3.3 तक आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो, जब B A पॉइंट पे कनेक्टेड है, जब 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है, तो जब तक B का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, एंड 3 पॉइंट देखो, कल का वीडियो में मैंने बताया था ना कि 5 वोल्ट्स का वैल्यू होता है 1 0 2 3। ठीक है, तो अगर 3.3 का हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, आप कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 0 2 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.3, तो ये एक नंबर आएगा 675.18, अप्रोक्सीमेटली 675। ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम एनालॉग वैल्यू 675 हो सकता है अगर हम 3.3 वोल्ट से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मुझे लाइक A और C दोनों को एक रेफरेंस में कनेक्ट करना पड़ेगा ना, A को मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा, C को 3v3 पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो। ये जैसे जैसे मूव करे, इसको A और B के जैसे अभी के लिए ये इससे कनेक्ट है, तो रेफरेंस के हिसाब से 0 वोल्ट है। जब ये थोड़ा आगे चला जाएगा तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हो A और B के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो होप आपको समझ आएगा 0 पे क्यों कनेक्ट करना है। एक 0 पे कनेक्ट करते हैं ताकि रेफरेंस के लिए कुछ मिल जाए। ये हो गया आपका रेफरेंस। ठीक है, आपका हो गया ये रेफरेंस, एंड ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी यहाँ पे बीच में कोई भी वैल्यू आए, ये होता है इसका और 0 का डिफरेंस, क्योंकि 0 अपना रेफरेंस है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से कनेक्ट करता हूँ अपने सर्किट में। ठीक है, तो बीच का टर्मिनल आपको वाइपर करके दिख रहा होगा, इसको मैं एनालॉग पिन से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इसी का ही वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहीं पर चेंज मिलेगा। ठीक है, टर्मिनल 1 को मैंने आपको जैसे बताया ग्राउंड करना है। ठीक है, मैंने ग्राउंड किया। ठीक है, एंड टर्मिनल 2 को मैं 3v3 पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने कनेक्ट किया है। अब आपको टॉप राइट कॉर्नर में कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन कीजिए, ब्लॉक्स की जगह टेक्स्ट मोड पे लाइए। ठीक है, तो मैं अभी आर्डिनो आईडी नहीं खोलता हूँ, यहीं पे कोड लिख लेता हूँ। तो क्योंकि मेरा ये एनालॉग इनपुट है, क्योंकि मैं पोटेंशियोमीटर से आर्डिनो को इनपुट दे रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, पिन मोड AO कॉमा क्या लिखूँ, इनपुट। ठीक है, फिर मैंने आपको सीरियल डॉट प्रिंट एलन के बारे में बताया था कि प्रिंट कैसे करते हैं। आपको वो भी उसका भी वीडियो मिल रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, 9600। ठीक है, एंड अभी मुझे फिर क्या करना है, मुझे कंटिन्यूसली इसके वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लिखूँगा इंट A। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इंट A। अब इंट A में वैल्यू स्टोर करूँगा, क्या स्टोर करूँगा, A इज इक्वल टू क्या होगा, एनालॉग। मैं ये रीड कर रहा हूँ एनालॉग पिन से, मतलब आर्डिनो को कुछ इनपुट मिल रहा है, मतलब आर्डिनो पढ़ रहा है एक पिन के थ्रू, ये नोट के थ्रू पढ़ रहा है, तो मुझे क्या लिखना है, एनालॉग रीड A0। ठीक है, अभी मुझे बस A का वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन A। ठीक है, एक 100 सेकंड का डिले दे देता हूँ। ठीक है, 100 माइक्रो सेकंड का, 100 मिली सेकंड का 100। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट सिमुलेशन करना है। तो आप देखो यहाँ पे सेमीकोलन मैंने आपको बताया था, सेमीकोलन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिसिंग है तो एरर आया। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, तो अभी देखो सीरियल मीटर पे ये अपना 0 पॉइंट पे है, मैंने जैसे आपको बताया था 0 पॉइंट पे ये है अभी।
तो अभी अपना वैल्यू जीरो आना चाहिए। देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, जीरो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी हल्का हल्का जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगा, देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो आप अभी देखो 108 आया, 257311। अब सीरियल मीटर आपको दिख रहा होगा, होप आपको मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूँ। आप अभी देखिए आपको सीरियल मीटर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं मैक्सिमम पे लेके चलता हूँ, वैल्यू कितना आएगा हमने कैलकुलेट किया था 675, आ भी रहा है 675, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि भैया आप एक काम करो, आप 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप सिमुलेशन करना है, 3v3 को बस रिमूव करना है एंड इसको 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट करना है, ओके। फिर स्टार्ट सिमुलेशन करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम पे ही है तो अभी मैक्सिमम वाला वैल्यू आएगा। अभी आप जीरो भी कर सकते हो, फिर ऐसे धीरे 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 जैसे इंक्रीज़ करोगे लास्ट में लेके चलोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर आप अभी बोलो कि आपने तो यहाँ पे जीरो किया था इसलिए जीरो आ रहा था, आप यहाँ पे 3v3 लगाओ, यहाँ पे 5 वोल्ट्स लगाओ, फिर क्या आएगा फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो वो भी चेक करें, तो वो केस भी मैंने इसको रिमूव किया, इसको मैंने 3v3 पे कनेक्ट किया, तो ठीक है। तो इसका रेफरेंस हो गया अभी 3v3, मतलब इसका वैल्यू आना चाहिए 675 जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो मैंने अभी पहले इसको पूरा एंड पे ले जाता हूँ, इसको मूव करके, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करके इसको मैं पूरा एंड पे पहले ले जाता हूँ, देखो क्या रहा है 675। फिर मैं जैसे धीरे 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 बढ़ाऊँगा, डिवीजन के हिसाब से बढ़ते जाएगा अप टू 1023, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। अभी देखो अभी आपको मैंने कल दो चीज़ बताया था कल के वीडियो के एंडिंग में, कि ये हो गया मैनुअल ऑपरेशन, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटेड ऑपरेशन, ठीक है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन तो उसमें क्या होता है कि एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रहता है, ये होता है, इसको बोलते हैं LDR, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब इसका वैल्यू जैसे हम मैनुअली चेंज कर रहे हैं, ये लाइट मतलब इसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ लाइट आता है उसके हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो सेम करना है। चलो एक बार के लिए मैं इसको भी रहने देता हूँ, ठीक है। ये रहने दो, इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। या फिर चलो इसको रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। रिमूव कर दिया, अभी इसको लगाया तो इसका दो टर्मिनल है। आप कोई भी एक टर्मिनल को पहले तो देखो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस बेसिक है कि इसका एक टर्मिनल तो 5 वोल्ट या 3v3 पे कनेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, सपोज भी एक रजिस्टर है आपके पास, ऐसा एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, आपको इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप करने के लिए या फिर इसके एक टर्मिनल में वोल्टेज डेवलप करने के लिए इसका एक को ग्राउंड करना पड़ेगा, रेफरेंस पे रखना पड़ेगा, और एक को इसको हाई वोल्ट पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैंने इसको 5 वोल्ट पे रखा, ठीक है। तो इस सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। आप अभी देखो मैं LDR ले लिया हूँ, तो मैंने जैसे जैम बोर्ड में बताया, इसको एक टर्मिनल को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करूँगा, एक रजिस्टर के थ्रू एक टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर दूँगा, ठीक है। मैं 1 के का लिया हूँ सबसे कॉमन, एंड टर्मिनल 2 से ही मैं A0 को कनेक्ट कर दूँगा, एक और वायर, ठीक है। तो आप देखो अभी जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा यहाँ पे फिर एक ऊपर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं लाइट्स को बढ़ा सकता हूँ। जैसे लाइट बढ़ता है, LDR का फीचर रहता है कि मतलब जैसे जैसे लाइट बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कमते जाता है। एंड इसमें कुछ जैसे एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए इसका वैल्यू एक्जैक्टली 1023 नहीं आके उससे कम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए LDR जब भी यूज़ करते हैं हम एक और कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो उसमें मैं मैपिंग और उसी में ही मैं फिर बताऊंगा आपको कि ब्राइटनेस को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैपिंग अगर एक बार सीख लें तो फिर हम ईजी होगा। तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, एंड अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने का मन है तो। एंड अगर आपका कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।